था सुंदर। तो जो नौका दी भगवान ने, तो वहां में चार हो गए। देखो नाभ में क्या क्या रखा, सब प्रकार के बीज, सप्तऋषि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब चीज नाभ में रख ली। और उसमें केवट सत्यव्रत बैठ गए। पहले निषाद थे, अब केवट हो गए वो, क्योंकि नौका दी। अब भगवान आए तो उनकी नाक पर सींग था, भगवान खेते रहे उस नाभ को। तो नाभ को खेते रहे। फिर जब प्रलय काल संपन्न हो गया, तब सत्यव्रत से कहा कि सत्यव्रत तुम्हारे द्वारा ही उत्पत्ति सृजित होगी। यही सत्यव्रत स्वाम्भु नाम के मनु हुए। स्वाम्भु मनु यही हुए। ये सत्यव्रत भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मछली रूप में हो और मैंने आपके दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, मेरा ये मत्स्य अवतार है, तुम बैकुंठ में आओ, वहां कराएंगे दर्शन। तो क्षीर सागर, क्षीर सागर माने क्षीर माने दूध, दूध के सागर में शेष जी पर और भगवान लेटे हुए हैं। रमा मैया उनके चरण दबा रही हैं। जय हो। अच्छा जी बताओ, रावण चल रही है। बोलिए आनंद कन्न भगवान की जय। खुद तो खुद दूसरे नुए ना सुनन देते। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप मछली बन गई तो मैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको परम ब्रह्म विद्या देता हूं, यानी पार ब्रह्म विद्या देता हूं। आज से तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, ऐसा कहा सत्यव्रत से भगवान ने। तुम मेरे भाई हो गए, आज से मैं तुमको नाभ दे रहा हूं, लेकिन इस नाभ को मैं दे रहा हूं, एक दिन मांग भी सकता हूं। और कहा कि हम भाई भाई हो गए। और जो ब्रह्म विद्या है उस विद्या को कोई नहीं जानता मेरे अलावा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, मैं ही जानता हूं। आज से तू भी जानेगा, तेरे अलावा मेरे अलावा संसार में कोई नहीं जानेगा। इसीलिए कहा जग पेखन तुम देखने हारे, विदे हर शंभु न चावने हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानने हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मर्म को नहीं जानते, केवट ही जानते हैं। क्यों कहा है तुम्हारा मर्म में जाना, यही मर्म था कि ब्रह्म विद्या दे। अब केवट बोले भगवान से कि प्रभु ये बताओ कि आपने ये विद्या दे दी, लेकिन निगुरा को विद्या पास नहीं होती, इसलिए मुझे गुरु बनवाओ। तो निषाद ने कहा, उस केवट ने कहा कि गुरु बना, मैं किसी बनाऊं? भगवान बोले किसी को भी बना लो। तो उन्होंने कहा सभी अज्ञानी हैं, मैं किसे गुरु बनाऊं? अज्ञानी अज्ञानी को क्या गुरु बनाए, इसलिए आप ही मेरे गुरु बनो। तो भगवान ही केवट के गुरु बने। तब गुरु दीक्षा में कहा कि अब गुरु दीक्षा आपने मुझे दे दी, अब गुरु दक्षिणा मांग लो। तो उन्होंने, केवट ने कहा प्रभु गुरु दक्षिणा तो ले लो, अब गुरु बन गए। भगवान राम बोले कि अब मैं गुरु दक्षिणा तो त्रेतायुग में मांगूंगा, तेरे पास आऊंगा तब। तो यही केवट कौशल्या के गर्भ से जन्मकर राम प्रसाद हुए, और वर्षणी के गर्भ से जो उनके साड़ू आई थे, जो वर्षणी कौशल्या की बहन थी, वो निषाद रोमपाद को भी आई थी, तो उनके गर्भ से रामचंद्र हुए। तो ये राम, मैंने कल कथा बताई थी कि शांता के कारण रामचंद्र को दशरथ ने ले लिया और राम प्रसाद को रोमपाद ने। तो ये
राम प्रसाद जो, क्योंकि शांता को गंगा नदी में बहा रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए उन्होंने जा करके गंगा नदी पर नाव चलाना शुरू कर दिया था कि मेरी बहन को मार दिया होता है इन्होंने, इसीलिए राम प्रसाद वहां रहते थे। तो राम प्रसाद जब संपन्न हुए, दशरथ के पुत्र राम प्रसाद थे, कौशल्या के पुत्र हैं, तो दशरथ जब मरे तो राम जी ने उनको दाह संस्कार नहीं किया, राम प्रसाद ने यहां प्राण त्याग दिए, तो अब दशरथ के तन को कौन अग्नि दे? अच्छा, रामचंद्र रोमपाद के पुत्र हैं, तो रोमपाद श्रीमान कुमारपाल जी यहीं के निवासी और व्यास जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। मैं व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद देता हूं कि घर में आनंद मंगल रहे, घर में सुख शांति रहे। अब रोमपाद निषाद के पुत्र हैं रामचंद्र। रामचंद्र तो रोमपाद निषाद ने कहा कि रामचंद्र तो वनवास चले गए, तो ये बड़ी विश्लेषणात्मक वो है। तो रोमपाद ने जाकर के सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा पुत्र वन को चला गया और मैं अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि मेरा सारथी है अरुण और मेरे अरुण का पुत्र है संपाति और तुम संपाति के छोटे भाई बन जाओ। तो वो छोटे भाई बन गए जटायु, तो वो रोमपाद जटायु बन गए, निषाद रोमपाद जटायु बने। कहने के लिए समय नहीं, मैंने खोल के और दिखाता तुमको। तो जटायु बने, तो रामचंद्र ने दशरथ का इसी